क्या होता है डेटाबेस, डेटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें डेटाबेस के बारे में पढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो हमें कभी कभी समझ में नहीं आती है, जैसे RDBMS, MySQL, SQL और ये क्यूरी क्या होती है। ये सारी चीज़ें, सारा जो हमारे मतलब पढ़ने में जो शुरू में प्रॉब्लम आती है ना, वो सारा इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को, आपको सारी चीज़ें लास्ट में एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन जाट, आप देख रहे हैं Eduply.in। तो शुरू करते हैं। देखो, डेटाबेस क्या है, हम सिंपल कहें तो डेटा का स्टोरेज। कोई भी ऐसी जगह जहां पर डेटा को स्टोर किया जा सकता हो, कोई भी ऐसी प्लेस, उसी को डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल में कुछ फ़ोटो हैं, वीडियो है, वो सब कहाँ है? आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मेमोरी कार्ड है या आपके जो इंटरनल स्टोरेज है, वो क्या है? वही तो डेटाबेस है। ठीक है, सबसे सिंपल वे में हम बस यही कह सकते हैं कि डेटा का स्टोरेज जहाँ किया जा सकता हो उसी को डेटाबेस कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर आपके मेमोरी कार्ड और डेटाबेस में ये हो जाता है कि डेटाबेस में सारा डेटा जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जमा हुआ होता है सब कुछ, ताकि कोई भी हमारी एप्लीकेशन उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाए। मतलब यही डेफिनेशन बुक में है कि डेटाबेस मतलब कि इंफॉर्मेशन का एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा सेट जहाँ से हमारी एप्लीकेशन जब भी कोई डेटा चाहे वहाँ से रिट्रीव कर पाए और वहाँ पर डेटा सेंड भी कर पाए, क्योंकि एप्लीकेशन का काम ही यही है। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उनका काम ही यही है डेटा को सेव करना या फिर रिट्रीव करना। बिना इसके काम ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कि मान लीजिए आपने एक पोस्ट डाली, आपने एक पोस्ट फेसबुक पर अपलोड की, आपने एक फ़ोटो अपलोड की, तो वो आपके फ्रेंड्स को दिख रही है। तो कैसे दिख रही है? उनके मोबाइल में तो वो फ़ोटो नहीं थी। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए। तो इंटरनेट तो एक माध्यम है आपकी फ़ोटो को उन तक पहुंचाने का। एक्चुअल में यहाँ पर कौन काम कर रहा है? डेटाबेस। आपकी फ़ोटो सबसे पहले यहाँ से, यानी आपके मोबाइल से जाती है फेसबुक के सर्वर पर। वहाँ से फिर जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी आपका प्राइवेसी स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग आपकी फ़ोटो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो फेसबुक का अगर डेटाबेस नहीं होता, सोचिए तो क्या हमारी पोस्ट वहाँ पर होती? अरे पोस्ट छोड़ो, आपका नाम, आईडी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है, जो भी आपके बारे में है, जितनी भी चीज़ें, सब वहाँ पर स्टोर्ड है। तो अगर फेसबुक का सर्वर नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, आप चैटिंग नहीं कर पाते। और एंजल प्रिया का क्या होता मालूम नहीं। और एक एग्जांपल से अगर आप समझें तो आपके स्कूल या कॉलेज का सारा डेटा मतलब कि कितनी फ़ीस है, कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रजिस्टर में तो सेव होगा। सारे बच्चों की जानकारी, उनके नाम, नंबर, उनका ये, उनका वो, सब कहीं ना कहीं सेव होगा। तो आपके स्कूल का जो वो रजिस्टर है जहाँ पर ये सारी जानकारी सेव है, वही तो डेटाबेस है। ठीक है ना। अब हमें डेटाबेस तो समझ में आ रहा है कि डेटाबेस मतलब जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी हम एक चीज़ समझते हैं कि ये डेटा होता क्या है। तो देखो यार बाबू, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं हूँ, ये लाइट्स हैं, कैमरा है, सब कुछ हम एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसी को डेटा कहते हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अब मेरे बारे में जानकारी, जैसे मेरा नाम, मेरी एज, मेरी हाइट, ये सब क्या है? ये एक डेटा है मेरा डेटा। उसी तरह हर चीज़ का एक डेटा होता है। और कंप्यूटर में जो हम डेटा सेव करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कहलाता है, या सिंपली हम डेटा भी कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं डेटा। और क्या होता है डेटा? बस यही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, और जहां पर इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है वो डेटाबेस। अब एक और चीज को हम यहाँ पर समझते हैं, DBMS क्या है? फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे इसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके फुल फॉर्म में ही इसकी पूरी डेफिनेशन है कि भैया वो सॉफ्टवेयर जो हमारे इतने डेटाबेस को मैनेज कर पाए इन द सेंस कि उसमें डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना या कॉपी करना वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका, ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये सब एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, जैसे आपके फ़ोन में एक वीडियो है वो आपको देखना है, तो वो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहला आंसर आपका यही होगा कि वीडियो प्लेयर में, जो भी हो आपके मोबाइल में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप उसी में देखेंगे। या फ़ोटो देखना है तो गैलरी में देखेंगे। तो ये जो गैलरी है ना, ये एक DBMS है जो वो पर्टिकुलर उस डेटा को एक्सेस कर पा रही है और आप तक उस डेटा को जो मेमोरी कार्ड में रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि फ़ोटो देखने के लिए आप अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड ओपन करोगे और उसको तोड़ोगे और तोड़ के देखोगे, ऐसा तो होने नहीं वाला ना। तो हमें इसके लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये काम कर सके। आपके मोबाइल का जो फाइल मैनेजर है वो एक DBMS है, MySQL नाम सुना होगा आपने, वो एक DBMS है। इन दोनों में अंतर भी है, हम दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों DBMS के एग्जाम्पल हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे DBMS होते हैं, पर फिलहाल हम MySQL की बात करेंगे। जैसे अलग अलग कंपनी है जो DBMS बनाती हैं। आपको एग्जाम्पल में लिखने को आ सकता है कि आप किसी भी DBMS का एग्जाम्पल लिखो, तो आप लिख सकते हैं Oracle, MySQL, MS Access और Paradox, DB2। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं DBMS के। पर DBMS होता क्या है, समझ गए ना? वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करे उसे हम DBMS कहते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो एक मेडिकल की शॉप है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स ढेर लगा के रखी उन लोगों ने। अब आपको चाहिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन, आपने नाम दिखाया, उन्होंने नाम देखा भी, लेकिन अब वो ढूंढ रहे हैं, 1 घंटे तक लगे हुए हैं। तो ऐसे ना थोड़ी कोई काम चलता है ना। उनको क्या करना पड़ेगा, सारी मेडिसिन्स को एक रो में पूरा सेट जमा कर रखना पड़ेगा कि भैया हाँ, अल्फ़ाबेटिकली ये A वाले, ये B वाले, ये C वाले, ये D वाले। जब भी आप उन्हें एक पेपर दिखाएंगे कि हमें ये मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन पर्टिकुलर निकाल के आपको दे देंगे। तो कुल मिला के अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, DBMS नहीं होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होने वाली है कि डेटा जो है हमारा मैनेज नहीं रहेगा। डेटाबेस का काम ज़रूर है डेटा को मैनेज रखना, लेकिन इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं DBMS, ठीक है। या हमें डेटाबेस बनाना है, क्रिएट करना है, ये सब काम के लिए हमें DBMS की ज़रूरत पड़ती है। और DBMS में भी जो कोडिंग होती है वो SQL है, जिसको हम लेटर समझेंगे। अभी आप बस DBMS तक ही समझिए कि DBMS मतलब कि कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटाबेस को मैनेज कर पाए। सिंपल से सिंपल तरीके में बस यही समझ सकते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस को हम बहुत सारे फॉर्म्स में देख सकते हैं, मेनली इसे 4 कैटेगरी में कैटेगराइज भी किया है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक की बात करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं RDBMS, ठीक है। बाकी 3 को भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी सिर्फ एक को, ओके। तो रिलेशनल डेटाबेस को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो तो सब आपकी बुक में है, आप पढ़ ही लोगे, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाना। तो रिलेशनल डेटाबेस को हम कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा पूरा एक कॉलम के रूप में होता है, एक टेबल के रूप में होता है। पूरा डेटा टेबल या बहुत सारे टेबल के रूप में होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ये एक टेबल है। अब इस टेबल में आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा, तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। सिंपली रिलेशनल डेटाबेस टेबल के थ्रू हमें दिखता है, मॉडल कह सकते हैं, डेटा दिखाने का एक मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर इस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करे उसे हम RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा MySQL बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अच्छा, हम MySQL को ही क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि MySQL एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब कि आपको इसके पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, ऊपर से फ्री भी है। आप इसे जब चाहें जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो तो यहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक RDBMS में क्या क्या होता है। तो नॉर्मली डेटा इस टेबल की तरह दिखता है, जिसमें जो इस तरह की लाइन्स हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं, और जो इस तरह की लाइन्स हैं उन्हें हम रो कहते हैं। अब इन रो को रिकॉर्ड या टपल भी कहा जाता है। कुछ लोग टपल को ट्यूपल पढ़ते हैं, तो जैसे जिसकी मर्जी। टपल जो है या रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही लाइन में एक व्यक्ति की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक स्कूल का एग्जाम्पल है जिसमें एक बच्चे का नाम है अमन मई, और वो क्लास 12th में पढ़ता है। मैं क्लास 12th में नहीं हूँ, लेकिन
तो ये उसका रोल नंबर है, तो मतलब एक ही लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, नाम, क्लास, मोबाइल नंबर भी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए एक ही रो में सारी इन्फॉर्मेशन आने के कारण इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये पूरा एक रिकॉर्ड है। जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में इंसर्ट करते हैं। हम बनाते हैं टेबल, कॉलम हम खुद बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर डेटा हमारा सॉफ्टवेयर या एसक्यूएल के ज़रिए उसमें डेटा आता है रिकॉर्ड के फॉर्म में। और जो इस तरह के कॉलम्स हैं उनमें जो सबसे टॉप पर आप देख रहे हैं, जो ये दिखाता है कि इस कॉलम में क्या क्या आ सकता है, किस तरह की वैल्यू आ सकती है, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है वो अपने आप में एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जिन्हें हम ईआर मॉडल में समझेंगे। फ़िलहाल आप बस इतना समझिए कि इन्हें एट्रीब्यूट कहते हैं और उनके नीचे जो जगह है जहाँ पर डेटा आना है उसे हम कहते हैं फील्ड। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ बचा है क्या थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में? नहीं, काफ़ी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भी जो थोड़ा हम जाएंगे तो हायर लेवल हो जाएगा, तो उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर हम रिवाइज़ करें तो शॉर्ट में, कि डेटा क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस क्या है, जहाँ पर डेटा को रखा जाता है। डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। आरडीबीएमएस क्या है, ये एक डेटाबेस के ही एक प्रकार रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है, जिसे हम शॉर्ट में आरडीबीएमएस कहते हैं। ठीक है, टेबल क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, कॉलम, फील्ड, रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली है। बाकी की जो बातें हैं उन्हें हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो बहुत जल्दी इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो में जो नीचे आपको ऐसा हाथ दिख रहा है उसको आप एकदम नीला कर दीजिए दबा के। देखो भाई, लाइक करोगे मुझे अच्छा लगेगा, पैसे वैसे नहीं मिलते इसके। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो यार। ओके, तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।